हेलो दोस्तों, नमक वाला खाना खाना सब कोई पसंद करते हैं। ऑब्वियसली फीका खाना खाना कोई भी नहीं चाहता। कुछ लोग कम नमक पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादातर लोगों के खाने में एटलीस्ट कुछ मात्रा में तो नमक होता है। पर हेल्थ पे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इश्यूज़ है, आज इस पर बात करना आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नमक का सिर्फ ब्लड प्रेशर से कोरिलेशन डेफिनेटली पता रहता है, लेकिन नमक का बाकी बीमारियों के साथ क्या रिलेशन है, क्या इसको खाने से कुछ फ़ायदे भी हैं, क्या इसको खाने से कुछ नुकसान भी है। जहाँ तक अगर हेल्थ की बात है, आज इस एस्पेक्ट पर बात करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि नमक वाला खाना खाने से क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे नमक के फ़ायदों पर, उसके बाद बात करेंगे नमक के रिलेटेड नुकसान पर, और लास्ट में हमारा फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले नमक के फ़ायदे। नमक ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग फ्लेवर के लिए डालते हैं। अगर हमें फीका खाना खाना पड़े तो ज़्यादातर लोग उसका फ्लेवर पसंद नहीं आएगा। फीका खाना खाने से ज़्यादातर खाना पैलेटेबल नहीं होता। अक्सर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जब भी बहुत ज़्यादा नमक के लिए रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है, हार्ट फेलियर पेशेंट्स को नमक के लिए रेस्ट्रिक्शन के लिए बोला जाता है, काफ़ी पेशेंट में ऐसे हमने देखा है कि उनका खाना खाना ही कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका खाना लोग लंबे समय तक नहीं खा पाते। एक आध दिन के लिए बॉइल्ड खाना खाना या एक आध दिन के लिए बिना नमक वाला खाना खाना एक्सेप्टेबल होता है कई लोग को, लेकिन लंबे समय तक इसको मेंटेन कर पाना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्लेवर के हिसाब से नमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग नमक इसीलिए ही पसंद करते हैं खाने में, क्योंकि वो खाने को काफ़ी प्लेजरेबल, एंजॉयबल बनाता है। ज़्यादातर खानों में नमक लगता है। बहुत कम ही ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बिना नमक के भी टेस्टी लगते हैं। ऑब्वियसली आइसक्रीम या स्वीट डिशेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं जो मीठी नहीं होती उसमें नमक का होना अनिवार्य है। इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी है जिसमें नमक और चीनी दोनों साथ में भी यूज़ होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठी चीज़ों में बिल्कुल नमक नहीं लगता, लेकिन हाँ, नमक होना बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना बहुत सारे खाद्य पदार्थ पूरी तरह से ब्लैंड हो जाएंगे। इसके अलावा नमक को खाने के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकली बहुत सालों से खाने को बैक्टीरिया से, फंगस से, इससे बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए काफ़ी सालों से नमक का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा शरीर में नमक का होना आपके प्रेशर्स को मेंटेन करने में मदद करता है। यदि नमक बहुत ज़्यादा कम है शरीर में तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। एक चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए, हर आदमी को नमक कम खाना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ही ऐसा है कि आपको नमक खाना है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बेसलाइन लो है और वो नमक कम खाता है तो उसके लिए उल्टा नुकसानदायक है, वो उल्टा परेशान होगा। काफ़ी पेशेंट हमारे पास इस तरह से आते हैं जो बोलते हैं हम कम नमक खाते हैं, हम सेंधा नमक खाते हैं। फाइनली आप उनका बीपी देखते हैं तो 80-90 है, तो उनको समझाना पड़ता है भैया नॉर्मल नमक का आपका बीपी ज़्यादा ही लो हो रहा है। तो लोग नमक को बुरा मान के चलते हैं, उसको एविल मान के चलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए थोड़ा बुरा है डेफिनेटली, लेकिन हाइपोटेंसिव या लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए उल्टा फ़ायदेमंद है। इसलिए ये बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नमक हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स और सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है या बॉडी में कई इलेक्ट्रोलाइट्स के काम करने के लिए भी नमक का ज़रूरत होता है। प्रॉपर बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे इसके लिए भी नमक का ज़रूरत है। नर्व्स का प्रॉपर काम हो इसके लिए भी नमक का ज़रूरत है। और मसल्स प्रॉपर काम करें, उनका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो, इसके लिए भी नमक की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑब्वियसली आयोडीनेटेड नमक में थोड़ा सा आयोडीन का एक्स्ट्रा सोर्स का भी वो काम करता है। यानी खाने में अगर आयोडीनेटेड नमक लेते हैं तो खाने में आयोडीन बढ़ जाता है, जो कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हाइपोथायरॉयडिज्म से आपको बचाता है। उसके अलावा फूड का टेक्सचर रेगुलेशन करने के लिए भी काम करता है। बेकिंग के दौरान ईस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और ग्लूटेन के बॉन्ड्स को बढ़ाने के लिए, खाने को बढ़ते टेक्सचर देने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में बेकिंग के दौरान नमक को यूज़ किया जाता है खाने की कुछ फूड प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए अलावा नमक के भी काफ़ी ऐसे यूज़ है। किचन में भी बहुत सारे इसके अलावा यूजेस हैं, उन पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लेवर के हिसाब से, ब्लड प्रेशर के हिसाब से, मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए और नर्व्स के फंक्शन के लिए नमक ज़रूरी है। लेकिन अब तक हमने बात करी नमक के फ़ायदों पर, अब बात करेंगे नुकसानों पर। नुकसान में सबसे ऑब्वियस है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। मान के चलिए किसी का ब्लड प्रेशर अगर 130-140 के ऊपर है तो उसके लिए नमक ज़्यादा खाना नुकसानदायक है। हार्ट अटैक का चांस, लकवे का चांस, किडनी प्रॉब्लम का चांस बढ़ता है यदि इस तरह का व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में नमक लेता है तो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सीवियर हार्ट फेलियर है, उसका पंप क्षमता बहुत कम है, तो वैसे व्यक्ति में पानी भरने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है यदि वो बहुत ज़्यादा नमक लेता है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से आपके चेहरे पर सूजन आना, पेट में सूजन आना, हाथ पाँव में सूजन आना, ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को नमक कम लेना चाहिए। जिन लोगों को लकवे का प्रॉब्लम है
यदि वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं तो लकवे का दोबारा होने का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर लकवे के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नमक कम लेना चाहिए। जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, ज़्यादा नमक लेने से किडनी पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ऑलरेडी अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग किडनी का प्रॉब्लम है और यदि वो व्यक्ति हाइपरटेंसिव है तो नमक कम लेना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्ट्रोक का हो, हार्ट फेलियर का हो या वो किडनी डैमेज वाला हो, अगर बीपी लो है तो वहाँ पे आपको नमक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हाइपरटेंसिव है तो डेफिनेटली नमक आपको कम करना है। इसके अलावा हड्डियों को कमज़ोर करने का भी काम करता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं नमक। यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं तो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ वीक हो जाती है और ज़्यादा सॉल्टी खाना खाने से हड्डियों के फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेने से ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से खाने वाले लोगों को क्रेविंग होती है। अक्सर बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा नमक वाले खानों में ये देखा जाता है कि ये ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि ब्रेन के वो रिवॉर्ड सेंटर एंड डोपामिन एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आप इनको ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाने से वजन बढ़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, जिनका वजन ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। फूड रिलेटेड एडिक्शन और फूड रिलेटेड क्रेविंग्स में इसका एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, लकवे का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है तो नमक कम लेना है। लो बीपी है तो नमक ज़्यादा लेना है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए या ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए चाहिए या आयोडीन के सोर्स के हिसाब से चाहिए तो आपको नमक ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग उसको फ्लेवर के हिसाब से लेते हैं। पूरी तरह से सादा खाना खाना हर एक व्यक्ति के बस का नहीं है, तो जहाँ तक ज़रूरी है उतनी मात्रा में लें। बहुत ज़्यादा नमक लेना हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। हर व्यक्ति को थोड़ा एटलीस्ट एक्सेस नमक तो अवॉइड सभी को करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या है, उसके हिसाब से जज करना पड़ेगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी नमक खाने के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। डाइट के संबंध में हमने बहुत सारे अलग वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।